सीरीज का तीसरा मैच जरूर हार गई भारतीय टीम, लेकिन सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले के बारे में और आपको बताएंगे कि भारतीय टीम ने कहां कुछ चूक की जिसकी वजह से क्लीन स्वीप जो एकदम सामने नजर आ रहा था वो क्लीन स्वीप उनके हाथ से फिसल गया। मैच जरूर हारे लेकिन दिल जीतने का काम भारतीय टीम ने किया। इस पूरे टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने लगातार ऑस्ट्रेलिया को इस बात का एहसास कराया कि कमबैक करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक टीम है और वो है टीम इंडिया। क्योंकि वनडे सीरीज के पहले दो मैच हारने के बाद जिस तरह से भारतीय टीम ने पहले तीसरा टी20 वनडे मुकाबला जीता और उसके बाद बैक टू बैक दो टी20 मुकाबले जीतकर इस बात के संकेत दे दिए कि इस दौरे पर भारतीय टीम हार मानने के इरादे से मैदान पर नहीं उतरी है। और इसी वजह से टी20 सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली के चेहरे पे सुकून था और उन्हें मालूम था कि ये टी20 सीरीज क्या कुछ मायने रखती है बतौर कप्तान उनके करियर के लिए। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं राजकुमार शर्मा जी। और राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है कि सामने प्लेट आ गई खाने की और खाना हाथ से निकल गया। विराट ने इतनी शानदार पारी खेली लेकिन अंत में क्लीन स्वीप जो बिल्कुल सामने नजर आ रहा था वो मिस हो गया। बिल्कुल ठीक कहा राजीव भाई। एक समय लग रहा था कि ये जब वो और हार्दिक, विराट और हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर को अचीव कर लेंगे। बीच में जो 3 विकेटें इकट्ठे गिरी वहां से सारा मोमेंटम खराब हुआ। लेकिन हार्दिक के आने के बाद एक बार दोबारा आशा की किरण जागी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम जीत के कगार पर हैं और वो जीत नहीं मिली। तो सीरीज का तीसरा मुकाबला भारतीय टीम जरूर हार गई लेकिन जिस तरह की क्रिकेट टी20 सीरीज में भारत के युवा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो चर्चा में रहा पूरे इस दौरे पर। और राजकुमार जी, ये जो दौरा है खासतौर से विराट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। कैसे आप देखते हैं इस दौरे को और जिस तरह से उन्होंने इस युवा टीम से प्रदर्शन करवाया, खासतौर से शमी बुमराह के ना होने के बाद जिस तरह से युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वो ये दर्शाता है कि विराट अब युवा खिलाड़ियों से भी उनका बेस्ट निकलवाने वाली सोच रखते हैं और उनकी जो प्लानिंग है वो बहुत काम आ रही, खासतौर से टी20 वर्ल्ड कप जो अगले साल होना है उसको देखते हुए। बिल्कुल राजीव, वो इस तरह के कप्तान हैं जो चाहते हैं कि भारतीय टीम अच्छा करे। वो एंड ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और जैसा आपने ठीक कहा, यंगस्टर से भी उन्हें बेस्ट लेना आता है, उनको स्पेस देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो वो यही एक सफल कप्तान की निशानी होती है। और अब सब लोगों को पता लगा होगा कि क्यों वो इतने सफल कप्तान हैं। तीनों फॉर्मेट में जो पहले कुछ सवाल उठ रहे थे कि शायद छोटे फॉर्मेट में दूसरा कप्तान होना चाहिए, तो आप उनके रिकॉर्ड्स देखिए, वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हमारी टीम का फिटनेस लेवल हो गया है, क्या परफॉर्मेंस है। हम लगातार टी20 मैचेस जीते हैं। 10 मैचों के बाद आज भारत हारा है, वो भी एक स्मॉल मार्जिन से। तो एक ऐसा डेडिकेटेड कप्तान है हमारे पास जो चाहता है कि उसकी टीम अच्छा करे, अपनी परफॉर्मेंस को बाद में रखता है, अपने प्लेयर्स को वो हमेशा आगे रखता है। बिल्कुल। चलिए, संजीव दुबे भी हमारे साथ सिडनी से जुड़ रहे हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। संजीव भाई, मैच जरूर हार गई टीम इंडिया लेकिन कप्तान ने दिल जीतने का काम किया और आपने बताया भी था कि विराट सबसे फेवरेट हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो आज क्योंकि ये उनका सेकंड लास्ट मैच था इस दौरे पे और एडिलेड टेस्ट मैच के बाद वो वापस आ जाएंगे, एक इंपैक्ट उन्होंने डाला एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन दोनों। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव। जो तमाम भारतीय हैं, एक टाइम था कि सचिन तेंदुलकर को देखने आते थे, अब विराट कोहली को देखने आते हैं। तो और जिस तरीके से उन्होंने लगातार सेकेंड टी20 और आज फिर उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जो उनके फॉलोअर्स हैं और जो फैन फॉलोइंग है वो कम तो नहीं हो सकती, बढ़ेगी ही। और एडिलेड टेस्ट के पश्चात वो काफी मिस किए जाएंगे इस सीरीज में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह का प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का, आज अगर कुछ कैचेस नहीं छूटे होते और ये कैचेस छूटने का सिलसिला दोनों ही टीमों से था। ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी कैचेस छोड़े और हिंदुस्तान के फील्डर्स ने भी छोड़े और दो बेस्ट फील्डिंग साइड्स ने राजकुमार जी थोड़ा सा निराश किया है फील्डिंग को लेकर, खासतौर से इस पूरी टी20 सीरीज में। बिल्कुल राजीव, और मैं इस चीज़ को पहले भी मैंने कहा है कि बहुत लंबा ले ऑफ था जब ये 6-8 महीने बिल्कुल क्रिकेट नहीं हुई। उसके बाद जो बल्लेबाज होता है वो अपनी बल्लेबाजी की तरफ चला जाता है और जो गेंदबाज होता है वो अपनी गेंदबाजी की प्रैक्टिस ज़्यादा करता है। तो कहीं ना कहीं ये फील्डिंग वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो गया। तो अब ज़रूरत है कि सभी टीमें इस पर दोबारा से काम करें। बिल्कुल। और चेतन शर्मा जी, पूर्व क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतुपा, ऐसा लग रहा है कि मैंने राजकुमार जी से भी पूछा था कि खीर आपके सामने आ जाए और फिर कोई हटा ले जाए, अचानक कुछ वैसा ही हुआ। क्लीन स्वीप सामने नजर आ रहा था लेकिन
सडनली जो है मैच का रुख बदला, खासतौर से मिडिल ऑर्डर में जो विकेट्स जल्दी जल्दी निकले, खासतौर से संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर का कंट्रीब्यूशन ना करना थोड़ा सा भारी पड़ गया। नहीं, बिल्कुल। जिस तरह मैं हर समय ये मानता हूं कि जब आप 180 के ऊपर चेस कर रहे हैं तो आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका कहते हैं ना मेन बल्लेबाज विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो दूसरी गेंद के या तीसरी गेंद पर अगर अंदर आ जाए तो कहीं ना कहीं प्रेशर आता है उनके ऊपर भी और टीम के ऊपर भी। और डेफिनेटली जो आप बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर तो जैसे बैक टू बैक विकेट्स गिरी तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतना बड़ा टोटल चेस करना। लेकिन राजीव, मैं ये कहूंगा कि अगर 6 मैचेस की तरफ आप नजर डालें व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 3 भारतीय टीम ने जीते। अब व्हाइट ड्रेस वाली क्रिकेट आपके सामने आएगी। मैं बहुत संतुष्ट हूं जिस तरह की भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है। मजा आया क्रिकेट देखकर। ऑस्ट्रेलियन जमीन पर जाकर जब पटकनी देते हैं आप ऑस्ट्रेलिया को तो खुशी होती है। बैक टू बैक आपने 3 मैचेस जीते। ठीक है, ये वाला मैच आपके हाथ से निकल गया, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली भारतीय टीम ने। बिल्कुल। और चेतन की इस बात से राजकुमार जी आप सहमत भी होंगे कि जिस तरह से अगर हम 6 मैचेस देखें व्हाइट बॉल क्रिकेट की, जो चेतन बात कर रहे हैं, 3-3 बराबर कर दिया हमने, तो ये नहीं कह सकते कि इस दौरे पे भारतीय टीम 19 रही है। बराबर की क्रिकेट खेली है हिंदुस्तान ने और उसका पूरा श्रेय भी कप्तान को जाता है। और मुझे लग रहा है कप्तानी पे जो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी आईपीएल के बाद, उसमें थोड़ा सा विराम लगेगा ये जो रिजल्ट आया। देखिए, वो चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए था। आप आईपीएल की कप्तानी से किसी को देश की कप्तानी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देश के लिए उन्होंने जो किया है, कप्तानी में की बात कर रहा हूँ मैं, आप उनके रन अगर हटा भी दीजिए, जो कप्तानी में जो विराट कोहली के रिकॉर्ड्स हैं वो शायद आज तक किसी भी भारतीय कप्तान के नहीं होंगे, तो कप्तानी का तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए थी। और चेतन ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह हम लोग आज भले ही हार गए, लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने अच्छी क्रिकेट खेली। हम 2-0 डाउन थे इस सीरीज में, उसके बाद बैक टू बैक 3 मैचेस जीते, तो वो दर्शाता है कैरेक्टर कप्तान का भी और पूरी टीम का। बिल्कुल। और इस पूरे अगर हम T20 सीरीज की बात करें, जो सबसे बड़ा फर्क डाला, रितेंद्र भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, वो बड़ा फर्क डाला स्पिन गेंदबाजों ने। और खासतौर से चौंकाने वाला फैक्टर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिन गेंदबाज हैं उन्होंने एक बड़ा फर्क डाला। अगर आप तीसरा मैच देखें रितेंद्र, तो ये बड़ा फर्क था कि 10 ओवर में सिर्फ 64 रन दिए ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाजों ने और 5 विकेट निकाले। वहीं दूसरी तरफ हम भारतीय स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो उन्होंने 8 ओवर में लगभग 70 से ज्यादा रन दिए और विकेट मिले सिर्फ 1। क्या ये एक बड़ा फर्क था स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन आखिरी T20 मुकाबले में? जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक दैट वाज द पिवटल फैक्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने हमारे बल्लेबाजों को बांध के रखा, विकेट्स निकाले बहुत क्रूशियल इंटरवल्स पे। और अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, एक्सेप्ट विराट कोहली ज्यादा कोई चमका ही नहीं, तो चिंता का विषय है। संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर आईपीएल में तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन भारत के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये बड़ा मौका था T20 में, और आज उनको समय भी उनके पास था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे वर फेलियर। तो यहाँ पे जरूर विराट कोहली बात करेंगे। सीरीज हम जरूर जीत गए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया है कि हमारे में दम है, और अब हम टेस्ट सीरीज में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जानती है कि हमारी अगर बॉलिंग की बात करें बहुत मुकम्मल है। बिल्कुल। और चेतुबा, अगर हम ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाजों की बात करें, स्वेप्सन ने जिस तरह से गेंदबाजी की, जो रिप वो दे रहे थे और पिच को जिस तरह से हिट किया उन्होंने, बड़ा फर्क डाल दिया। आपको लग रहा है स्वेप्सन और जंपा की जोड़ी ने, हम कहीं मिस कर रहे थे कि एक रिस्ट स्पिनर और खिलाएं? आपको लग रहा है कि हारने के बाद थोड़ी सी बात ज्यादा होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाजों ने महफिल लूटा, खासतौर से जो तिकड़ी खेल रही थी मैक्सवेल, जंपा और स्वेप्सन की। राजीव, अगर आप दूसरे जिसमें सब्स्टिट्यूट आए थे युजवेंद्र चहल, अगर उनका एक स्टेटमेंट सुने, उन्होंने क्या कहा था कि मैंने गेंदबाजी जंपा जिस स्पीड के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, मैंने वहां से पकड़ा कि मुझे कहा कैसे गेंदबाजी करनी चाहिए। तो वह आइडिया आपको लगता है कि इस सीरीज के अंदर या पिछले 1-2 दिवसीय सीरीज के अंदर अगर आप बात करें, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने अच्छी खासी गेंदबाजी की है। 7 ओवर में 43 रन देते हैं, 4 विकेट्स लेते हैं इस मैच के अंदर। मतलब कभी कोई उठकर कहे कि ऑस्ट्रेलिया में टीम खेल रही है और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने 4 विकेट लिए 7 ओवर में 43 रन देके, तो आप सोचेंगे तेज गेंदबाज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तेज गेंदबाज की बात नहीं, वो बात आप कर रहे हैं स्पिनर्स की। तो यकीनन स्पिनर्स ने प्रेशर में डाला भारतीय बल्लेबाजों को। चलिए संजीव भाई, बहुत जल्दी से बताइए, निराशा तो नहीं है भारतीय
टीम हारी है मैच, लेकिन सीरीज उन्होंने अपने नाम की। आप थे कि कोई स्टेडियम पे और लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से फैंस का मूड कैसा है अब टेस्ट सीरीज को लेके? थोड़ा तो डिप्रेसिंग है। ये उम्मीद थी कि भारत 3-0 से जीतेगा, और जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो इंट्रोस्पेक्शन होगी भारत की ओर से, वो जो सबसे बड़ी चीज देखने को आई है वो है इंडिया की फील्डिंग। वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही है कि आप इतने आसान कैचेस इस लेवल पे छोड़ते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम छोड़ रही इसलिए हम भी छोड़ सकते हैं, ऐसा इस तरह कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और उस एरिया को अगर वो कैचेस पकड़े जाते तो शायद आज रिजल्ट अपने हाथ में होता है, इतना मतलब फेवरेबल हो जाता है। बिल्कुल, और ये क्लीन स्वीप का मौका बहुत कम मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया जाकर आप ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमी पर प्रेशर में रखें, और आपके सामने अगर क्लीन स्वीप का मौका है तो वो सरक जाए थोड़ी सी गलतियों की वजह से। चलिए इस T20 सीरीज की जो खोज रहे हैं टी नटराजन, उनके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत शानदार गेंदबाजी की उन्होंने लगातार सीरीज के इस तीसरे मुकाबले में, वनडे सीरीज में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, और उनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से हार्दिक पांड्या, जिनको मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, उन्होंने अपनी ट्रॉफी दी टी नटराजन को, ये कहते हुए कि इस सीरीज में अगर किसी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो है टी नटराजन। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर हमेशा तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है, और अच्छी बात यह है कि भारतीय तेज गेंदबाज वहां से अच्छा प्रदर्शन करके सुपरस्टार बने हैं। उन्हीं सुपरस्टार्स में से एक चेतन शर्मा भी हमारे साथ हैं। 1985 में जब वर्ल्ड सुपर सीरीज हमने जीती थी तो चेतुबा ने बहुत शानदार स्पेल डाला था फाइनल में, और चेतुबा लगभग ऐसा लगता है कि हर दौरे ऑस्ट्रेलिया दौरे पे बल्लेबाज हमें मिले ना मिले, तेज गेंदबाज जरूर मिल जाते हैं। पिछले कई दौरे मुझे याद आते हैं, जसप्रीत बुमराह हो, चाहे मोहम्मद शमी की बात करें या जवागल श्रीनाथ की बात करें या आपकी बात कर लें, जिस तरह का स्पेल आपने डाला था। क्या कुछ खास ऑस्ट्रेलिया में क्या एक ऐसी चीज है जो तेज गेंदबाजों को बड़ा इंस्पायर करती है? देखिए, आप विकेट्स की बात करें, बाउंस है विकेट्स के अंदर, और सबसे अच्छी बात आपने जो बोली कि आपको एक गेंदबाज मिल जाता है। राजीव, अगर ऐसे हमें गेंदबाज मिलने शुरू हो गए, क्योंकि टेस्ट मैचेस आगे हमने खेलने हैं और गेंदबाजी आपको 20 विकेट दिलवाकर टेस्ट मैच जितवाते हैं। बल्लेबाज तो हमारे देश में इतने हैं कि मतलब आप 10 टीमें बना लें, लेकिन जैसे आपको विकेट टेकिंग गेंदबाज मिलते हैं, आप नटराजन की बात करें, बुमराह की आपने बात की, आप शामी की बात करें, मतलब ऐसे जब आपको गेंदबाज मिलते हैं ना तो आपका हौसला बुलंद रहता है, कप्तान का हौसला बुलंद रहता है। और हर समय मैं विराट कोहली की ये बात सुनता हूं, वो कहते हैं 20 विकेट्स लेने वाले गेंदबाज आपके पास है तो आप टेस्ट मैचेस जीत रहे हो, और टेस्ट मैच ही एक्चुअल क्रिकेट है। बिल्कुल, और रश्मा जी, जो जेस्चर दिखाया हार्दिक ने, बहुत जल्दी से आपका रिएक्शन में चाहूंगा। वो जेस्चर ये दिखाता है कि टीम में क्या कुछ उन्होंने अपनी इमेज बनाई अपने सीरीज के पहले दौरे पे। बिल्कुल, बहुत बड़ा जेस्चर है और बहुत खुशी की बात है कि वो एक यंगस्टर को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, और ये भी दर्शाता है कि कितना अच्छा माहौल है टीम में। तो ये एक रीजन है कि जो भारतीय टीम अच्छा कर रही है। बिल्कुल रितेंद्र, खासतौर से अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या और टी नटराजन की, क्या इस T20 सीरीज में बड़ा इंपैक्ट डाला उन्होंने अपने करियर के लिहाज से भी? जी हाँ राजीव, बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है। हार्दिक पांड्या ने तो अपनी जगह को सीमेंट कर लिया है बतौर बल्लेबाज। अगर बॉलिंग करेंगे, 2 ऑलराउंडर की तलाश हमें है, वो पूरी हो जाएगी। और टी नटराजन, ही द मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स। गति से डालते हैं, विल पे यॉर्कर डालते हैं। मुझे लगता है ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका भी, चेतुबा आपका भी, और संजीव भाई आपका भी, और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जश्न मनाने का मौका है भारतीय टीम के पास, क्योंकि जीत का टॉनिक अब भारतीय टीम के पास है, मोमेंटम भारतीय टीम के साथ है। हालांकि वो सीरीज का आखिरी मुकाबला हार गए, लेकिन हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम जब प्रैक्टिस मैचेस के बाद टेस्ट मैच के लिए उतरेगी, पिंक बॉल टेस्ट मैच में, तो वहां पर भी अपना इंपैक्ट डालती नजर आएगी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।